हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सफ़िया इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू कम्युनिटी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है अहमक नगर का बादशाह। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब दुनिया में बादशाह शेर शेर पर हुकूमत किया करते थे। इन ही दिनों यूनान में एक बेवकूफ़ बादशाह हुक्मरान था। इस बादशाह की इंतहाई बेवकूफ़ियों से इसका चालाक, जालिम और कीना वज़ीर ज़्यादा आगा था, और बादशाह भी अपने वज़ीर की हर बात मन व अन मान लिया करता था। ये वज़ीर हर बात में बादशाह को गलत मशवरा देता था और इस तरह अपनी रियाया को ज़्यादा से ज़्यादा तंग किया करता था। इसी बादशाह की रियाया में एक अक्लमंद शिकारी भी रहा करता था, जो दिन भर जंगल में शिकार करता और रात से पहले जब वो शिकार लेकर मशहद के चौक में फरोख्त करने आता तो वज़ीर का ज़रूर इधर से गुजर होता। अगर वो शिकार वज़ीर को पसंद आ जाता तो वज़ीर औने पौने में ये शिकार इससे खरीद लेता। चुनाचा अक्लमंद शिकारी जानता था कि वज़ीर से नाराज़गी अच्छी ना रहेगी, इसलिए वो वज़ीर का हुक्म मान लेता, मगर वो दिल में वज़ीर को बुरा भला ज़रूर कहता था। खुदा का करना क्या हुआ कि शिकारी बीमार हो गया, और जब इसके जिंदा बचने की उम्मीद ना रही तो इसने अपनी बीवी को आखिरी वसीयत ये की कि वो इसके बेटे को जब वो नौजवान हो तो शिकारी ना बनने दे, बल्कि कोई और काम सिखाए। शिकारी मर गया तो इसके घर में नौबत फाकों तक पहुंची, और एक दिन जब घर में खाने को कुछ ना था, शिकारी के बेटे ने माँ से कहा, अम्मी, अब्बू की वो बंदूक मुझे दो ताकि मैं जंगल से शिकार करके लाऊं। माँ ने इसे बंदूक देने से इनकार कर दिया और इसे बताया कि इसके अब्बू ने इसे मना कर दिया था कि वो शिकार न करे, मगर बेटा बाजिद रहा कि वो जंगल जाएगा और ये देखेगा कि आखिर इसके बाप ने इसे अपने ही पेशे से क्यों मना कर दिया। माँ मजबूर हो गई, इसने बेटे को बंदूक दे दी। लड़का इतना कम उम्र भी ना था कि वो शिकार ना कर सके। वो सीधा करीबी जंगल में गया और वहाँ इसने शिकार की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही इसने एक खूबसूरत सा हिरन शिकार कर लिया। खुश होकर वो हिरन लेकर शहर पहुँचा तो सबसे पहले शहर के चौक में इसे वजीर मिला। इसने हिरन का भाव पूछा तो लड़के ने बताया 20 रुपये। वजीर ने कहा, 20 रुपये? ये बहुत है। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं इसे 5 रुपये देता। तुम 10 रुपये ले लो। मगर लड़का ना माना। वजीर को लड़के पर बेहद गुस्सा आया और इसने लड़के को सज़ा देने का फैसला किया। वो सीधा बादशाह के पास चल पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, शहर में बेहद लजीज और खूबसूरत हिरन एक लड़का शिकार करके लाया है, जो आपके दस्तरखान पर अच्छा रहेगा। बादशाह ने कहा, तो बुला लो शिकारी, इससे वो हिरन देखे और ख़रीद ले। वज़ीर ने कहा, मगर वो लड़का जिसने हिरन शिकार किया है बहुत चालाक और लालची है, इसे 1 रुपये से ज़्यादा ना देना। बादशाह चौक में पहुंचा और इसने घोड़ा वहां रोका जहाँ लड़का हिरन फरोख्त कर रहा था। इसने लड़के से पूछा, हिरन का क्या लोगे? लड़के की क्या मजाल थी, जो बादशाह को दाम पता था। इसने कहा, अली जा, जो मुनासिब ख्याल करे दे दें। बादशाह ने इसे 1 रुपया दिया और हिरन लेकर चल पड़ा। लड़का घर आया तो इसे बेहद सदमा था। इसने सारी बात माँ को बताई और फैसला किया कि वो आइंदा शिकार करने नहीं जाएगा। इसके बाप ने दुरुस्त कहा था। और दूसरी तरफ वजीर ने, जो लड़के को सज़ा ना दे सका, बादशाह से कहा, आली जा, ये महल किसी नौजवान शहजादी के लिए मुकम्मल नहीं है। जंगल के पार बहारी के दामन में सांप भाई और इनकी खूबसूरत बहन रहती है। अगर इसे यहाँ लाया जाए और मलका बनाया जाए तो महल की शान दुगनी हो जाएगी।
बेवकूफ़ बादशाह ने कहा, बेशक बेशक, फौज को तैयार करा दो, हम इसे ज़रूर लाएंगे। वज़ीर ने कहा, आपको फौज कशी की क्या ज़रूरत है अलीजा, किसी बहादुर से कहें कि वो इस लड़की को यहाँ लाए। वो बहादुर कौन हो सकता है? बादशाह ने पूछा। वज़ीर तेज़ी से बोला, वही नौजवान शिकारी लड़का आपकी सल्तनत में भला इससे बहादुर कौन है? वज़ीर को यकीन था कि लड़का इंसान बहादुर भाइयों के हाथ से ज़रूर मारा जाएगा। चुनाचा बादशाह ने इसे तलब किया और हुक्म दिया कि वो जल्द इस लड़की को लाए ताकि इसे मलका बनाया जा सके। लड़का घबरा गया। इसने माँ से सारी बात की तो माँ ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर मेरा दिल कहता है कि किस्मत तुम्हारे साथ है। जाओ और सब कुछ खुदा पर छोड़ दो, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। लड़का खाने की थैली लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। अचानक इसे एक शख्स मिला जो कुएं से मुंह लगाकर पानी पी रहा था, और इसने पल भर में सारा पानी खत्म कर दिया और कहा, उफ, प्यास है, नहीं बुझती। हैरान से लड़के ने इसे देखा और बोला, तुम किधर जाओगे? इसने कहा, मैं जंगल पार कर रहा हूँ, अकेला था, अब हम दोनों साथ चलेंगे। चुनाचा वो दोनों साथ चल पड़े। वो आगे बढ़ते रहे और फिर अचानक उन्हें एक और शख्स मिला जो आग का बहुत बड़ा अलाव चलाए इसे ताप रहा था। इन्हें करीब आते देख वो बोला, सर्दी है कि ख़त्म ही नहीं होती। मैं जंगल पार कर रहा हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं आपके साथ चला चलूँ। चुनाचा उन्होंने इसे भी साथ लिया और चल दिए। कुछ दूर जाकर इन्हें एक और शख्स मिला जो बेशुमार फल सामने रखे छिलकों समेत खा रहा था। पल भर में वो सब खा गया और बोला, भूख है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। यूँ लगता है कि जैसे सारा जंगल खा जाऊंगा और भूख ख़त्म ना होगी। खुदा के लिए मुझे साथ ले चलो, रास्ता जल्द कट जाएगा और फिर मैं शहर जाकर पूरी भूख मिटा सकूंगा। उन्हें इस पर भी रहम आया और इन्होंने इसे भी साथ लिया। वो चलते रहे और फिर उन्हें एक शख्स जो ज़मीन से कान लगा के कुछ सुन रहा था, उन्होंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? इस शख्स ने कहा, मिलो दूर की बातें मैं इस तरह सुन लेता हूँ, मैंने तुम्हारी बातें भी सुन ली। मैं बहरहाल अब तुम जिस तरफ जा रहे हो, अगर इजाज़त दो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँ। चुनाचा उन्होंने इसे भी साथ लिया और चल पड़े। फिर इन्हें पीछे से एक शख्स दौड़ता सुनाई दिया। इन्होंने पलट कर देखा तो ये एक दुबला पतला शख्स था। वो पल भर में मीलों का फासला तय कर लेता। वो एक पत्थर गिराता और फिर इस पत्थर के ज़मीन को छूने से पहले इससे आगे निकल जाता। वो रुक गया और ये शख्स भी इनके करीब आकर रुक गया और बोला, मैं दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ सकता था, ज़रूर तुम्हारे साथ सफ़र करने के लिए इतना तेज़ दौड़ कर आया हूँ। चुनाचा इन्होंने इसे भी साथ लिया। फिर इन्हें एक और शख्स मिला जो ज़मीन पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था जैसे ज़लज़ला आ रहा हो। इसने कहा, मैं ये तुम्हारी तवज्जो के लिए कर रहा था, इजाज़त हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँ। चुनाचा वो भी साथ चल पड़ा। रास्ते में लड़के ने साथियों को सारी बात बताई तो इन्होंने लड़के का साथ देने का फैसला कर लिया। मंजिल पर मंजिल मारते हुए इस जगह जहाँ पहुँचे जहाँ वो लड़की और इसके भाई रहते थे। इन सबको देखकर वो घर से बाहर आए और वहाँ आने की वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि वो इनकी बहन को लेने आए हैं।
تاکہ اسے بادشاہ کی ملکہ بنایا جا سکے۔ وہ نوجوان ہر چند ناراض ہوئے، مگر انہوں نے 4 شرطیں لگائی اور کہا کہ وہ باری باری یہ شرطیں پوری کریں دیں تو وہ ان کی بہن کو لے جا سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ ان کی دعوت قبول کرے اور جس قدر کھا جائے۔ انہوں نے دعوت میں بے شمار کھانا رکھ دیا، جو 50 آدمیوں کے لیے بھی زیادہ تھا، مگر ان کے ساتھ وہ شخص موجود تھا جس کی بھوک ختم نہ ہوتی تھی۔ اس نے پل بھر میں سارا کھانا کھا لیا اور بولا، اور ہے تو لے آؤ۔ بھائی یہ شرط ہار گئے تو انہوں نے کہا، اب ان کے کنویں میں پانی ہے، وہ پینا ہوگا۔ چنانچہ ان کا ایک ساتھی آگے بڑھا اور منٹوں میں سارا پانی پی گیا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ان میں سے کوئی شخص اس کمرے میں رہے گا جو اس قدر گرم ہے کہ انسان بھسم ہو جائے، مگر ان کے ساتھ وہ ساتھی موجود تھا جسے بہت سردی لگتی تھی۔ اس میں گھس گیا۔ صبح جب انہوں نے کمرہ کھولا اور سوچا کہ وہ ضرور مر چکا ہوگا تو انہوں نے اسے زندہ پایا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اف، سردی کس قدر ہے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ ان میں سے ایک شخص صبح لڑکی کو ساتھ لے کر جنگل سے 10 میل دور کی جھیل پر جائے اور وہاں سے ایک بوتل بھر لائے۔ تیز بھاگنے والا شخص بوتل اور لڑکی کو لے کر ادھر گیا، اور جب وہ جھیل سے پانی بھر کر واپس لوٹنے لگا تو کچھ ہی دور لڑکی نے اسے روک کر سانس لینے کا مشورہ دیا۔ وہ رک گیا اور پھر لڑکی نے اسے اپنی باتوں میں الجھایا کہ وہ سو گیا۔ اس کی نیند بہت دیر بعد کھلا کرتی تھی۔ لڑکی نے اس سے بوتل لی اور گھر کی طرف بھاگ اٹھی۔ جب نہ لڑکی واپس آئی اور نہ شخص پانی لایا تو لڑکے نے ایک ساتھی سے کہا، یار ذرا زمین سے کان لگا کر سنو کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں۔ اس نے زمین سے کان لگا کر سنا اور بولا، وہ سویا ہوا خراٹے لے رہا ہے اور لڑکی بھاگتی ہوئی ادھر آ رہی ہے۔ وہ فکر مند ہو گئے، مگر ان کا دوست بولا، پرواہ نہ کرو، میں ابھی اسے جگاتا ہوں۔ اس نے زمین کو زور زور سے ہلایا تو وہ جاگ گیا۔ اس نے جب وہاں بوتل اور لڑکی کو نہ پایا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ بھاگا اور پل بھر میں اس نے لڑکی کو دیکھا۔ اس نے بوتل لڑکی سے چھین لی اور اسے سے پہلے بوتل لے کر بھائیوں کے پاس پہنچ گیا۔ بھائی انصاف پسند تھے، انہوں نے ساری شرطیں ہار دی تھیں، چنانچہ لڑکی ان کے حوالے کر دی۔ وہ سب لڑکی کو لے کر جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ لڑکی نے ایک خوشبودار چھڑی پکڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ یہ جادو کی لکڑی تھی جو انسانوں کو مارنے سے وہ جانور بن جاتے تھے۔ بادشاہ نے لڑکے کو انعام دینا چاہا، مگر وزیر نے کہا، عالی جاں، یہ جادوگر ہے، اسے قتل کرا دو ورنہ تمہاری بادشاہت پر قبضہ کر لے گا۔ اس سے پہلے بادشاہ کچھ حکم دیتا، لڑکی نے وہ چھڑی بادشاہ اور وزیر کو ماری۔ بادشاہ بلی اور وزیر چوہا بن گیا۔ سب تالیاں مارنے لگے۔ بلی بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ چوہے کے پیچھے بھاگا اور پل بھر میں اس نے چوہے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ بن گیا۔ اب وہ سلطنت اور محل کا مالک تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی محل میں بلایا اور 7 بھائیوں کو بھی، جنہوں نے لڑکی اور شکاری لڑکی کی شادی کرا کے اسے ملکہ بنا دیا۔ شکاری لڑکے نے اپنے ساتھیوں کو اس ملک کے وزیر مقرر کر دیا، اور اس طرح اس ملک کو بیوقوف بادشاہ اور عیار وزیر سے نجات مل گئی۔